गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लेसन 5 पढ़ाएंगे व्याकरण में संज्ञा। संज्ञा क्या है पहले इसको जान लीजिए आप। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन कुर्सी पर बैठकर लिख रहा है। मोहन कुर्सी पर बैठकर लिख रहा है। मोहन क्या है? ये भी संज्ञा है। कुर्सी भी संज्ञा है। फिर देखिए बाघ वन में घूम रहा है। बाघ क्या है? संज्ञा है। बच्चों की मित्रता से अध्यापक प्रसन्न हुए। मित्रता ये भी संज्ञा है। लाल किला दिल्ली में है। लाल किला और दिल्ली दोनों संज्ञा है। अब कौन कौन से कहाँ संज्ञा कौन कौन से भेद हैं ये हम आपको बताएंगे। पहले आप जान लीजिए कि संज्ञा की परिभाषा। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। परिभाषा जानिए। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणी में मोहन, सायना, नेहवाल, भीम, अरुण, गौरव। वस्तु है पहाड़, नाव, सूरज, टमाटर, पेंसिल। स्थान है दिल्ली, हैदराबाद, पटना, इलाहाबाद, झांसी। ये सब संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाव में है बचपन, बुढ़ापा, उड़ान, प्रेम, प्रसन्नता। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला संज्ञा के 5 भेद हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक में 2 भेद हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। इसको मिलाकर 5 भेद हैं। मुख्य आपके 3 भेद ही माने जाते हैं। जिसे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी एक वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश, कविता, सरोज, संगम, हिमालय, गंगा, नेहरू लाल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी आदि। जातिवाचक संज्ञा में क्या है? जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि एक वर्ग, जाति, एक जाति का बोध होता है, एक वर्ग जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य एक प्राणी है तो मिला हुआ रूप। पशु एक पशु के लिए नहीं कहा गया है, पूरे पशु समाज के लिए कहा गया है, वर्ग के लिए कहा गया है। पर्वत, नदी, मिट्टी, लड़का, लड़की इत्यादि एक जाति का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा भाव को प्रकट करता है। जैसे जिस संज्ञा शब्द से किसी भाव विशेष का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्यार, दोस्ती, शांति, उत्साह, हिम्मत, करुणा, दया, मित्रता, सज्जनता, बचपन, बुढ़ापा आदि। भाववाचक संज्ञा को 2 भागों में बांटा गया है। पहला द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में देखिए जिस संज्ञा शब्दों से विभिन्न पदार्थों का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा, चांदी, सोना, चावल, गेहूँ, दूध, तेल आदि, ये द्रव्यवाचक में आता है। और ख समूहवाचक संज्ञा। जैसे जिन शब्दों से संज्ञा के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, दल, सेना, भीड़, गुच्छा, सभा, गिरोह, ये सब क्या आते हैं? ग्रुप में आते हैं, समूह में आते हैं, इसलिए वहाँ समूहवाचक संज्ञा हुआ। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण देखिए, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण तो अपने आप ही हो जाता है। यद्यपि आप उनसे आसपास
या दूर के व्यक्ति या वस्तु उनकी भूमिका निभाते हैं। लेकिन भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण हम जातिवाचक संज्ञाओं, सर्वनामों, विशेषणों और क्रियाओं तक ही कर सकते हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना: मनुष्य मनुष्यता, बच्चा बचपन, जवान जवानी, बूढ़ा बुढ़ापा, पुरुष पौरुष, स्त्री स्त्रीत्व, नेता नेतृत्व, पशु पशुता, मित्र मित्रता, शत्रु शत्रुता, भक्त भक्ति, भाई भाईचारा, परिवार पारिवारिक, राष्ट्र राष्ट्रीयता। सर्वनाम शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाना: निज निजत्व, सर्व सर्वज्ञ, सर्वस्व, मम ममत्व, अपना अपनत्व, स्व स्वत्व, आप आपा, अहम अहंकार, पराया परायापन। ये यहाँ वाक्य रचना दिया हुआ है, ये गलत है। यहाँ होना चाहिए संज्ञा। ये संज्ञा है, लेसन 4 लिखा हुआ है, मिस्टेक हो गया है, आप इसको समझ लीजिए। यहाँ लेसन 5 है संज्ञा। लेसन 5 क्या है? संज्ञा। यहाँ वाक्य रचना नहीं रहेगा, यहाँ लेसन 5 संज्ञा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, संज्ञा किसे कहते हैं? उत्तर: किसी व्यक्ति वस्तु स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कुर्सी, मेज, टेबल, लाल किला, अरुण, गौरव, ये सब क्या है? संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। संज्ञा के 3 भेदों के नाम लिखते हुए प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दीजिए। 3 भेद इनके कौन कौन से हैं? पहले देखिए 3 भेद। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक में 2-2 उदाहरण देना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में उदाहरण लिख लीजिए रमेश और कविता। और जातिवाचक में उदाहरण है मनुष्य, पशु। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण देख लीजिए करुणा, उत्साह। अब दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित भाववाचक संज्ञाओं शब्दों का निर्माण किस तरह के शब्दों से हुआ? बूढ़ापा, बुढ़ापा बूढ़ा शब्द से हुआ है, जातिवाचक संज्ञा इसमें है। भाईचारा भाई शब्द से हुआ है, जातिवाचक संज्ञा है। मानवता मानव शब्द से उच्चारण हुआ है, इसका निर्माण हुआ है, जातिवाचक संज्ञा है। ममता मोह भाववाचक संज्ञा है। बारिश वर्षा जातिवाचक संज्ञा है। उदारता उदार भाववाचक संज्ञा है। थकान थका होना चाहिए, थकान से थका भाववाचक संज्ञा है। एकता एक समूहवाचक संज्ञा है।
अब आगे देखिए, तीसरा है, नीचे दिए गए शब्दों को छांट कर लिखिए। गरीबों पर दया करनी चाहिए। गरीब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दया भाववाचक संज्ञा है। और दूसरा है सदा सच्चाई की राह पर चलो। राह जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है और सच्चाई भाववाचक संज्ञा है। तीसरा है मीनार की ऊंचाई बहुत अधिक है। मीनार व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऊंचाई भाववाचक संज्ञा है। चौथा है रोहन बचपन से दिल्ली में रहता है। रोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है और दिल्ली भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है और बचपन जो है भाववाचक संज्ञा है। पांचवा है अपनी बोली में मिठास लाओ। बोली व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मिठास भाववाचक संज्ञा है। 6 गिलास में शरबत है। गिलास व्यक्तिवाचक संज्ञा है, शरबत भाववाचक संज्ञा है। इसमें शरबत भाववाचक संज्ञा नहीं होगा, इसमें शरबत भी व्यक्तिवाचक में ही आएगा। शरबत भाववाचक में नहीं है और रोहन भी व्यक्तिवाचक में है। जातिवाचक में जगह नहीं था व्यक्तिवाचक में, इसलिए यहाँ लिखा गया है, इसको देख लीजिएगा। फिर है बहुविकल्पी प्रश्न। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। मैं भारत का वासी हूँ, इस वाक्य में भारत है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं क, कुर्सी, पक्षी और कुर्सी। चौथा मीठा शब्द की भाववाचक संज्ञा मिठास। पांचवा नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? बकरी। छठा इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? क, हिमालय। सातवां इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ममता। आठवां श्रीलंका, अनुज और कुतुब मीनार और सूर्य उदाहरण है व्यक्तिवाचक संज्ञा के।